नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये एक अत्यंत गोपनीय एक उपाय है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। ऐसे बहुत सारे गुप्त उपाय होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा बोला नहीं जाता है, कहा नहीं जाता है, जिसे गुप्त रखा जाता है। लेकिन ये उपाय जो है ये अति गोपनीय है और गोपनीय के साथ साथ बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, क्योंकि आप अगर ये उपाय कर लिए तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में वो सारी बाधाएं जो है वो दूर हो जाती हैं और साथ में आपके काम बनने लग जाते हैं, हर काम बनने लग जाते हैं। मैं इस तरह के रेमेडीज़ अपने क्लाइंट्स को देती हूँ जो मेरे पास आते हैं और उनके काम बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रेमेडीज़ हैं जो मैं आप लोगों के लिए भी लाती हूँ जो मुझ तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है, वो फीस की वजह से हो या फिर व्हाटएवर। लेकिन आप में से किसी का भी अगर काम अटक रहा है, काम हो नहीं पा रहा है और बिल्कुल हार चुके हैं, बिल्कुल चारों तरफ से हार चुके हैं, तो ये अति गोपनीय उपाय है जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसे करेंगे आप शनिवार से शुरू कीजिए, कल से शुरू कीजिए, यानी कल है शनिवार और ट्यूसडे को आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट डे होता है सैटरडे। इस उपाय को करने का सर्वश्रेष्ठ दिन होता है शनिवार। शनिवार को आप इस उपाय को जरूर कीजिए। करने के लिए अगर सबसे बेस्ट अगर मैं कहूँ कि थोड़ी मेहनत से अगर आपकी जीवन बदल जाती है तो वो मेहनत जरूर कीजिए। और किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए तो उपाय जो भी बताए जाते हैं उनमें से किसी एक उपाय को पकड़ कर चलो और उसी से आपका सारा काम बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर कोई बहुत बड़ा कार्य है जो नहीं हो रहा है तो ये उपाय जरूर करना, 100% आपके काम बन जाएंगे विदिन 30 डेज, ठीक है। उसके योग भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। करने के लिए क्या करना है, सैटरडे के दिन का चुनाव करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। देखो, 2 उपाय लगातार मैं बता रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करना, तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको जल चढ़ाना है। थोड़ा सा कच्चा दूध डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल सकते हैं, डालकर आपको वो पीपल वृक्ष के जड़ों में डालना है और डालते वक्त आपको अपनी मन की इच्छा बतानी है, ठीक है। पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने से भगवान शनिदेव बड़े खुश होते हैं और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। 7.5 हो, ढैया हो या फिर शनि की महादशा, अंतर्दशा, या फिर आपकी जीवन में शनि का कोई कुप्रभाव होता है तो वो दूर हो जाता है। और इसे गांठ बांध लो कि अगर इस नियम को कम से कम आपने 7 शनिवार अपना लिया तो फिर आपके जीवन में चेंजेस होने ही होने हैं। ये कोई कुछ भी कह ले, लेकिन ये गारंटीड उपाय है कि जिससे आपका जीवन बदलता है। दूसरा उपाय मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। दूसरा उपाय है, आज जैसे फ्राइडे है, आज आप दिया और सरसों तेल और बाती वगैरह जो भी है वो खरीद कर रख दीजिए। रखने के बाद कल जब आप सुबह निकलते हैं जल डालने के लिए, तो उसी वक्त आप अपने साथ एक दिया, एक बाती और सरसों तेल अपने घर से जो आपने आज खरीदा है। सैटरडे को कभी भी लोहा, सरसों तेल, ये सारी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, स्पेशली जो आप शनिदेव को अर्पण करेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, वो आप आज ही खरीद लेंगे, यानी फ्राइडे या फिर वीक के किसी भी डेज को खरीद लेंगे, लेकिन सैटरडे को नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि आप आज इवनिंग तक सारी चीजें आप रेडी कर लो। उसके बाद ये जो दिया आपने रेडी कर लिया, ये दिए को ले जाकर आपको जलाना है, यानी वो दिया वहीं पर प्रज्वलित होगा। पहले आपने क्या किया, जल डाला और उसके बाद आपने क्या किया, उस पर आपने दिया जलाई। दिया जलाने के बाद आपको 7 परिक्रमा करनी रहती है। जब आप 7 परिक्रमा करते हैं ना पीपल के वृक्ष की, तो आपके जितने भी दोष है, जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज है या फिर किसी ने तंत्र मंत्र क्रिया किया है, वो सारी चीजें नष्ट हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि राह चलते भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। यानी कि हमने किसी गलत चीजों पर पाँव डाल दिए, हमने किसी चीज को लांघ दिया, तो हमें पता नहीं है कि हम कौन सी एनर्जी लेकर घर आ रहे हैं, राइट। लेकिन उसका भुगतान हमें करना पड़ता है डे टू डे लाइफ की। जब चेंजेस होने लग जाती है, डे टू डे रूटीन में दिमाग खिंचड़ा हुआ रहता है, दिमाग अच्छा से नहीं रहता है, काम नहीं करता है, तो ऐसे में हम लोगों को धीरे धीरे पता चलती है कि कुछ गलत हो रहा है। तो इसीलिए जब आप पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करते हैं तो इससे आपके ग्रह नक्षत्र जो है
उनके पॉजिटिव गुण आपको मिलने लग जाते हैं और जितने भी बुरे नेगेटिव अवगुण होते हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उपाय इतना जबरदस्त है कि हर लोग सीधे हो जाएंगे। आपको किसको सीधा करना है, यानी कि आपके जीवन में कुछ लोग परेशानियां ला रहे हैं, काम अटक गया है, कोई सपोर्ट सिस्टम आपके लिए काम नहीं कर रहा है और आप अकेले खुद को फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब तो हर तरफ से हम निराश हो रहे हैं, ये उपाय करके देखिए। ये उपाय आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। यानी कि स्पेशली आप किसी एक चीज को अगर पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लग पड़िए कि ये उपाय आपको करना है। क्या करना है, मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ। सैटरडे के सैटरडे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, थोड़ा सा जल लीजिए और जल में थोड़ा मीठा चीज नहीं तो कच्चा दूध मिलाकर आप पीपल के वृक्ष के जड़ में डालिए। डालते वक्त अपनी इच्छा बताइए और वहीं पर एक दीप प्रज्वलित कीजिए। जो दीप आप प्रज्वलित करेंगे उसकी खरीदारी आप पहले ही कर लेंगे, उस दिन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये कम से कम 7 सैटरडेज करनी है और आपको इसके पहले ही आपको पॉजिटिव चेंजेस समझ में आने लग जाएंगे और चेंजेस आपको दिखने लग जाएंगे। 7 परिक्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 7 परिक्रमा करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि इससे आपके जीवन में एक उल्लास पैदा होती है, यानी कि खुशियां डेवलप करती है। करके देखिए। अगर चारों तरफ से हार चुके हैं, क्योंकि ये एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है जो शायद किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, जो शायद आपको कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इस उपाय को, यानी कि ये गुप्त है और किसी गुप्त मनोकामना से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो डेफिनेटली आपको दिखेगा इसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स। तो करके देखिए और फिर आकर जरूर बताइएगा आपके किसके काम बने हैं इस उपाय से, ताकि दूसरों को भी इसका हेल्प हो। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।